ये कहानी है जिगीशा मेहता की। मैं जिगीशा मेहता जब एक कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल की रेक्टर थी तब का ये मेरा अनुभव है। ये बात तब की है जब मेरी स्टूडेंट मोना ने गर्ल्स हॉस्टल में एडमिशन लिया था। मोना पढ़ाई में पहले से ही होनहार थी। उसने हाल ही में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया था जब उसकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। हमारा कॉलेज महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कॉलेज था, जिसके कारण हमारा कैंपस भी महाराष्ट्र में प्रथम स्थान पर था। हमारा कॉलेज तकरीबन हाईवे से 25 किलोमीटर दूर जंगल के बीच में 5 एकड़ में फैला हुआ था और मैं उस कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की एक रेक्टर थी। सब कुछ बहुत अच्छी से चल रहा था। हमारा कॉलेज का रूल था कि शाम को 6 बजे के बाद कोई भी लड़की हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन एक दिन हमारे हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट हो गया और हमारे हॉस्टल की सारी लड़कियां हॉस्टल से बाहर निकले, ऐसा मैंने उन्हें कहा। क्योंकि हॉस्टल में बहुत गर्मी होने लगी थी, मैंने अपनी लड़कियों को कहा हॉस्टल से बाहर निकलो और ग्राउंड में एक साथ जाके खड़े रह जाओ। लेकिन मेरी एक स्टूडेंट मोना, वो लड़की अकेले ये लड़कियों के ग्रुप से दूर खड़ी थी और एकटक कहीं और देखे जा रही थी। फिर हॉस्टल में लाइट आ गई और मैं सभी लड़कियों को हॉस्टल में ले जाने लगी और फिर मैं सभी के रूम में जाके पर्सनली देखने लगी कि सभी आई है या नहीं। तभी मोना की सहेली आके मुझे कहने लगी कि मोना अभी तक रूम में नहीं आई। और तब मैं ये बात सुन के बहुत डर गई, क्योंकि आखिर वो मेरी जिम्मेदारी थी और मैं जाके नीचे ढूंढने लगी। फिर मैंने जो देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने देखा मोना हमारे ग्राउंड के साइड वाले तालाब के किनारे खड़ी थी और वो मेरी आंखों के सामने तालाब के अंदर धीरे धीरे जा रही थी और उसके सामने तालाब के बीचों बीच एक अजीब सी चौंकाने वाली लड़की का साया खड़ा था। वह दिखने में बहुत विचित्र दिख रहा था। उसका शरीर दुबला दुबला सा दिख रहा था और उसकी आंखें और उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से बालों से ढंका हुआ था। बहुत भयानक दिख रहा था। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ पहली बार देखा था। मैंने थोड़ा भी टाइम बर्बाद न करते हुए भागते और चिल्लाते मोना का हाथ पकड़ लिया और मोना को अपनी तरफ खींचने लगी। और फिर जैसे ही मैंने मोना को अपने पास खींचा, वो मेरे कंधों पर गिर गई और बेहोश हो गई। और फिर मैं उसे वहाँ से तुरंत हॉस्टल के रेक्टर के पास लेके गई, यानी दूसरे लेक्टर के पास, और हम दोनों मिलके उसे हॉस्टल के डॉक्टर के पास लेके गए। और फिर जब उसे वहाँ पे होश आया तब मोना को कल रात क्या हुआ था वो उसे कुछ याद ही नहीं था। लेकिन मुझे सब याद था कि उस रात मैंने अपनी आँखों से क्या देखा था। मैंने जो देखा वो मैं आज तक नहीं भूल सकी। और शायद से मोना ने भी जो देखा था या उसने जो महसूस किया था वो उसको याद नहीं है। यही उसके लिए शायद से ठीक है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप हमें kpstoryteller@gmail.com पे भेज सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम से मीडियम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।